दूंगा वैशाली, कह दूंगा कि जिया ने ये खुशखबरी तुम्हारे रहते हुए क्यों नहीं सुनाई। अपना ध्यान रखना, खुश रहो। किससे बात कर रहे थे? वैशाली का फोन था रुक्मिनी, कह रही थी कि जिया ने खुशखबरी पहले सुनाई होती तो वो यहाँ से जाती ही नहीं। इससे मुझे भी उसका रहना अच्छा लगता है यहाँ। वो तो ठीक है, लेकिन इस खुशी के माहौल में हम एक बहुत अहम बात भूल रहे हैं। क्या? अरु को इस घर में आए हुए बहुत दिन हो गए। शादी के बाद इतनी जल्दी इतने दिनों तक मायके में रहना ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उसे उसके ससुराल भेज देना चाहिए। ठीक है, पूजा के बाद भेज देंगे। नहीं नहीं, पूजा के बाद नहीं। वो पूजा के लिए फिर से आ जाएगी हर्ष के साथ। यहाँ से वो जितनी जल्दी जाएगी उतनी जल्दी अपने घर में एडजस्ट कर पाएगी। इतने दिनों तक मायके में टिके रहना अच्छा नहीं। वो तो वो लोग अच्छे हैं जो कुछ कहते नहीं, पर हमें भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखना चाहिए ना। ठीक है, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इसका फैसला तुम बेहतर ले सकती हो। तुम्हें जो ठीक लगे करो, ठीक है? क्या हुआ अरु? रो क्यों रही हो? राकेश ने कुछ कह दिया क्या? नहीं। तो फिर ऐसे रो क्यों रही हो? माँ ने मुझे राकेश से मिलते हुए देख लिया और अब वो मुझे मेरे ससुराल भेज देना चाहती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आंटी, आपने कहा था कि आप सब संभालेंगी। प्लीज आंटी, कुछ कीजिए ना, प्लीज। अब रंगे हाथों पकड़ी गई हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे मिलना हो तो मिलो, पर घर से बाहर जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है फिलहाल तो तुम्हारी माँ जो कहेंगी वही तुम्हें मानना होगा। लेकिन आंटी, मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। मुझे वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें अरु? अभी तो रुक्मिणी जी इस बात को लेके बहुत नाराज होंगी, इसलिए जो वो कहें मान लो। जब मामला ठंडा होगा तो जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। आंटी, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि तुम वहां रह के राकेश को नहीं मिल पाओगी। ऐसा उपाय बताऊंगी कि किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा और तुम आराम से राकेश को मिल सकोगी। बस तुम्हें अपने ससुराल वालों का विश्वास जीतना होगा, उसके बाद जो चाहे करो। आंटी, ऐसा हो सकता है? हाँ, मैं कह रही हूँ ना। आंटी, मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम हो इतना हैंडसम? हो। बात बताओ शेखर, वहाँ हैदराबाद में तुम्हें कोई एक्टिंग ऑफर्स नहीं आई? ऑब्वियसली आई थी। फिर मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी बीवी के बिना इतने दिन नहीं रह सकता। रियली? Really? और वो एक्ट्रेस, वो कैसी थी? Not bad. नॉट बैड, मतलब काफी खूबसूरत होगी ना? शेखर, कहीं मेरी तरह वो भी तो तुमसे पहली नजर में इम्प्रेस नहीं हो गई? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? You gotta be kidding me. मैं वहाँ काम करने गया था, किसी को इम्प्रेस करने नहीं। Silly girl. तुम्हें इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? तुम हो ही इतने अच्छे कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाए। अच्छा? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, मगर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही लड़की से प्यार हुआ, और वो हो तुम।
इस ड्रिंक को हॉट चॉकलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गर्म पिया जाता है, ना कि ठंडा होने के बाद। ला, मैं गर्म करके लाती हूँ। इट्स ओके दादी। मैं कहती थी ना, हर किसी को कभी ना कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो बस एक ही मुलाकात में हमारे दिल में जगह बना लेता है। बस फिर उसके बिना किसी काम में मन नहीं लगता। और तुम हमेशा मेरी इस बात को ये कहकर टालती रही हो कि ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, फिल्मों में होता है। अब क्या हुआ? इट्स रियली स्ट्रेंज दादी। मैं अब भी ये समझ नहीं पा रही हूँ कि उसमें आखिर ऐसा है क्या। I mean, वो कुछ ही दिन यहाँ पर रहा, उसमें से एक दिन तो वो मुझे बिल्कुल नापसंद था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आज तक किसी इंटरेस्टिंग आदमी से नहीं मिली। इनफैक्ट मैडी से तो वो बहुत ही सिंपल है। फिर भी पता नहीं क्यों उससे मिलने का, उससे बात करने का मन कर रहा है। मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। Then why am I feeling all this? लगता है मामला सीरियस है। दादी, वो मुझे फोन करेगा ना? ऑफ कोर्स वो तुझे फोन करेगा। हेलो, कौन? शालिनी? हाँ, शालिनी बेटा, मैं रुक्मिणी पांडे बोल रही हूँ, अरु की मम्मी। ओह हेलो आंटी, कहिए कैसे फ़ोन किया? बस ऐसे ही बेटा। अब आपने फ़ोन किया तो कुछ ख़ास बात तो ज़रूर होगी। वो बेटा मैं बताना चाह रही थी कि जिया माँ बनने वाली है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। बेटा तुम्हारे पापा घर पे हैं? अब नहीं, पापा घर से बाहर गए हुए हैं। अब मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगी। अगर और भी कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं आपका मैसेज पापा तक पहुंचा दूंगी। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन कर लेती हूँ। क्या बात है रुक्मिणी जी, बड़ी परेशान लग रही हैं? किससे बात कर रही थी? परेशान? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वो मैं तिवारी जी से बात करना चाह रही थी। अरु को इतना टाइम हो गया घर में आए हुए, अब वो अपने ससुराल चली जाए तो अच्छा है। बस वो ही कहना चाह रही थी उनसे, लेकिन वो घर पर ही नहीं है। अच्छा हुआ घर पर नहीं थे। इस तरह खुद फोन करके बेटी को ले जाने को कहेंगी तो उनके मन में ढेरों सवाल उठेंगे। अरे भाई, बेटी के ससुराल फोन करके थोड़ी कहा जाता है कि उसे ले जाइए। वैसे आप उसे भेजना क्यों चाह रही हैं? उसने कोई गलती की क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की, बस मैंने ही सोचा कि देखिए, मैं तो कहूँगी कि पूजा होने तक उसे वापस मत भेजिए। पूजा पे तो वो लोग आएंगे ही, तब उनके साथ ही भेज दीजिएगा। क्यों? हाँ, आप ठीक कह रही हैं। शेखर, कभी कभी बीमार पड़ना भी अच्छा होता है ना। तुम ऐसा क्यों कह रही जिया? देखो ना, जब से तुम्हें पता चला है कि मैं बीमार हूँ, तुम हैदराबाद से भागे भागे आ गए, और फिर आने के बाद एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो फिर मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। ऐसे मत कहो। तुम नहीं जानती जब तुम्हें किसी भी तरह की मुश्किल होती है तो मुझ पे क्या बीतती है। सॉरी, टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई, पर अब जब मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर ही दिया है तो सोचती हूँ 2 मिनट आपके साथ बैठ भी लेती हूँ। बैठिए साली साहिबा, बैठिए आप। ये लीजिए, मैं और माँ मंदिर गए थे। जीजू, एक बात बताओ, आप अच्छे नहीं हो। अरे क्या हो गया भाई? आज अचानक मेरे बारे में आप क्या बताइए? कल तक तो मैं अच्छा बोला था। अगर आप अच्छे होते तो अपनी इस लौती साली के लिए
एक छोटी सी गिफ्ट भी नहीं लाते? ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। गिफ्ट तो मैं तुम्हें अभी भी दे सकता हूँ। अरे भाई, मैं तो इसी तरह का गिफ्ट दे सकता हूँ। अगर तुम्हें इससे भी अच्छा गिफ्ट चाहिए तो कोई और ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, ऐसे क्यों ढूंढना पड़ेगा? मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी इसके लिए एक अच्छा सा, प्यारा सा, क्यूट सा लड़का। ओह, आप दोनों तो सीरियस हो गए। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। अरु, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ दिन तक तुम्हें यहाँ से भेजने की बात कोई नहीं करेगा। आंटी क्या कह रही हैं आप? सच? ऐसा कैसे हुआ? मैंने रुक्मणी जी से बात करके उन्हें मना लिया है। वो जिया की पूजा तक तुम्हें यहाँ से नहीं भेजेंगी, और इतने में मैं कोई ना कोई परमानेंट रास्ता ढूंढ ही लूंगी। आंटी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो तो वक्त आने पर मैं खुद वसूल कर लूंगी। बेटा, एक दूसरे के लिए काम करना ही तो जीवन का मकसद होना चाहिए ना। आंटी, आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू सो मच। समर, तुमने बैंक मैनेजर से बात की कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ? बैंक मैनेजर से? हाँ बेटा, आने वाले बच्चे के नाम पर मैं कुछ एफडीज करना चाहता हूँ। आज शाम को जिया जब यहाँ आएगी ना, तो मैं उसे ये तोहफा देना चाहता हूँ। भाई, जिया ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा। मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ, या मैं काम करता हूँ, मैं अभी चेकबुक ले आता हूँ, आप अमाउंट बता दीजिए, मैं अभी एफडी बनवा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक रहेगा। वैसे डिजाइन अच्छा है मम्मी। डिजाइन अच्छा है। दिव्यानी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि चेकबुक और बैंक के कागज संभाल के रखा करो, और तुम हो कि समर, मैं घर की बड़ी बहू हूं ना। क्यों, तुम्हें इसमें कोई शक है? नहीं। तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? अगर मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो खानदानी हार जिया को क्यों दे रहे हैं? वो तो बड़ी बहू का हक होता है। क्या कह रही हो तुम? जिया हमारे परिवार के लिए इतनी बड़ी खुशी लेके आ रही है, और वैसे भी ये फैसला बाबा का है, तुम इस बारे में और मत सोचो। चेकबुक पता नहीं कहाँ रखी है। बेटा, ये तो ठीक नहीं है। एक बहू के लिए इतना कुछ और एक का जरा भी ख्याल नहीं। अच्छा बताओ, जब देवयानी की शादी हुई थी तो वो कितना कुछ लाई थी? क्या जिया लाई थी वो सब? देवयानी बेचारी सारा दिन सबके लिए खटती रहती है और सब जिया जिया करते रहते हैं। एक बात बताओ समर बेटा, आज नहीं तो कल देवयानी भी तो माँ बनेगी ना? तब क्या रुक्मणी जी उसे कोई दूसरा हार देंगी? क्योंकि खानदानी हार तो जिया को दे दिया होगा ना। इतने खुशी के मौके पर आप कैसी बातें कर रही हैं? बेहतर होगा कि आप ये सब बातें ना करें। अब ये चेकबुक कहाँ ले जा रहे हो? बाबा आने वाले बच्चे के नाम एफडी करवाना चाहते हैं। अब इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? ये उनके पर्सनल पैसे हैं। मम्मी, इस घर में किसी को मेरी परवाह नहीं है मम्मी। समय के बाद तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। चुप हो जा डब्बू, चुप हो जा। तेरे साथ सरासर नाइंसाफी है। तुम मेरी बच्ची को रुलाओगे, तुम सबको इतना रुलाऊंगी कि रोने के लिए आंसू भी कम पड़ जाएंगे। शेखर बेटा, जिया की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नहीं माँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो फिर वो डॉक्टर तुम्हारे साथ अकेले में क्या बात कर रही थी? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। डॉक्टर सिर्फ इतना कह रही थी कि जिया बहुत वीक है, उसको जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहा करें और उसका खास ख्याल रखें। और जिया दीदी का ख्याल रखने के लिए आ गए हैं हम। गोरख, तुम? हाँ, हम जिया दीदी के लिए उनकी मनपसंद खीर लेके आए हैं। वाह, ये हुई ना बात। समर भाई कब आ रहे हैं? भैया तो आ रहे हैं, पर आपको नहीं, जिया दीदी को लेने आ रहे हैं। हाँ, आप भी साथ में आ जाइएगा,
नहीं तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। और हाँ जिया दीदी, बाबूजी ने कहा है मेनू फाइनल करके गुप्ता जी के यहाँ पहुँचवा दें। उनकी मंजूरी के बिना कोई भी डिश नहीं बनेगी, ऐसा बाबूजी ने कहा है। ठीक है, हम सब मिलके मेन्यू फाइनल कर देंगे। खुश? जिया माँ बनने वाली है। अब यही हार मैं जिया को तोहफे में दूंगी। बाबा आने वाले बच्चे के नाम एफडी करवाना चाहते हैं। पांडे खानदान का वारिस। माँ, क्या बात है माँ? बहुत परेशान लग रही हो। जिया बेटा, सोच रही हूँ तू इतने बड़े घर में ब्याही है, तेरा पहला बड़ा फंक्शन है और मैं तुझे कुछ दे ही नहीं पा रही हूँ। माँ, कैसी बातें कर रही हो? क्या हमारा रिश्ता गिफ्ट से है? नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तुझे सब कुछ दे दूँ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुराल वाले सोचे कि जिया की माँ ने उसे कुछ दिया ही नहीं। माँ, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है ना, दैट्स अ लॉट। और माँ, मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है, क्या कहता है। सच माँ। प्रिया। हाँ माँ। बेटा, जिया की विदाई का समय हो गया, ससुराल वाले आते ही होंगे। चलो चलो तैयारियां करते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बैठो ना माँ, प्रिया सब कुछ कर लेगी। और प्लीज टेंशन मत लो। मैंने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया। अच्छा, क्या नाम सोचा है माँ? अगर लड़का हुआ तो राहुल, और अगर लड़की हुई तो अंजलि। प्यारे नाम है ना? नाम तो बहुत प्यारे हैं रुक्मिनी, लेकिन ये काम तुम शेखर और जिया पर ही छोड़ दो। क्यों? क्यों क्या? जब इन बच्चों के नाम रखने थे तो तुमने किसी की सुनी थी क्या? जो भी हो, मैं तो उन्हें इसी नाम से ही बुलाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, तुम दादी हो, ये हक तो तुम्हारा बनता है, बस। सच कितना अच्छा लगता है ना घर में खुशी का माहौल देखकर। भगवान करे हमारे घर की ये खुशियां हमेशा बनी रहें। आपने बिल्कुल ठीक कहा सावित्री जी। लगता है इस घर के बुरे दिन अब खत्म हो गए। जिया ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि मैं तो अपने सारे दुख ही भूल गई। पर भाई साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? वैसे मन तो नहीं चाहता, पर पता नहीं क्यों एक बात रह रह के मेरे दिमाग में घूम रही है। ऐसी क्या बात है बहन जी? भाई साहब, जिस बच्चे को लेकर हम इतना खुश हैं, जिसके आने की खुशी में आसमान सर पे उठा रखा है, आपको पक्का यकीन है ना कि वो बच्चा पांडे खानदान का ही है?